बैठे हैं तो मैं भी अपने बचपन को याद कर रहा था। देखो, जब मैं बोलूंगा तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपके सामने खड़ा हूं जिसका पढ़ाई में हमेशा टॉप रहा। इंटरमीडिएट में मैंने 75 में एग्जाम दिया था और पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं पोजीशन बायोलॉजी से, और पूरे मेरठ मंडल में फर्स्ट रैंक थी मेरी। और उसके बाद पहले उसमें सीपीएमटी में सिलेक्शन हुआ, उसमें बहुत टफ होता था। 80,000 बच्चे बैठते थे, कुल 250-300 सीट होती थी जनरल कैंडिडेट के लिए। उसमें सिलेक्शन होना और मवाना जैसी छोटी जगह से तो हल्ला मचता है। तो मैं आपसे सिर्फ इस बारे में बात करूंगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे नंबर ज्यादा आए? कितने बच्चों के मां बाप ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बड़े बने, हमारा नाम ऊंचा करें? लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। टॉप करने के लिए आपको विद्यार्थी के बारे में जानना पड़ेगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, पुराणों में आई है, सब जगह आई है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी। अभी नहीं समझ में आया होगा। एक विद्यार्थी के अंदर कौवे की तरह चेष्टा, जिस चीज को पढ़े, जो किताब खुले, पूरी तन्मयता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं पढ़ता हूं, अभी मुझे अरुण जी ने बताया, इंजीनियर साहब ने, तो जब मैं पढ़ता हूं तो 100% दिमाग पर किताब छाई रहती है, उसका पिक्चर बनती रहती है। कौवे के बारे में जानते हो, बच्चों ने कहानी पढ़ी होगी पंचतंत्र में जरूर, कि एक घड़े के अंदर कंकड़ पड़े थे, कौवा आया, वो कंकड़ निकाल नहीं सकता था, तो उसने अपनी चोंच से धीरे 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 करके उसके पानी को निकाला, एक एक कंकड़ को बाहर निकाला और तब उसका किया। तो काक चेष्टा, जब भी आप पढ़ें भूल जाइए, मां बाप को भूल जाइए, अपने कमरे को भूल जाइए, आपका किताब के अंदर ध्यान होना चाहिए। और एक टारगेट बनाइए आप कि आज मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है। जब हम सीपीएमटी का एग्जाम देते थे, कितना पढ़ना पड़ता है? देखिए, टॉप करने के लिए, अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और समय, यदि आपके मां बाप कहते हैं कि बच्चे पढ़ो, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं है। आपको पढ़ने के लिए अपने अंदर उत्सुकता, जिज्ञासा, एक बिजली की तरह आपके अंदर चमक होनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुला 4-4 घंटे खड़ा रहता है एक टांग के ऊपर एक मछली को पकड़ने के लिए, और जैसी मछली आती है धड़क जैसी पकड़ लेता है। आपके एग्जाम होते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो एग्जाम मछली की तरह होने चाहिए कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि फर्स्ट क्लास आएगी कि नहीं आएगी। कभी रिजल्ट देखने नहीं गया, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो आनी ही है। आपके पास एक किताब है, उस किताब में 10, 15, 20 चैप्टर हैं। जो भी आपके शिक्षक हैं, जो भी प्रश्न बनाएंगे, उस किताब से बनाएंगे। तो आपको उस किताब को यदि पूरा पढ़ लेंगे, अभी हमने जो पॉडकास्ट किया उसमें सबसे ज्यादा सवाल बच्चों ने यही पूछा कि एग्जाम से डर लगता है, भय लगता है, कैसे पढ़ें? डर उन्हें लगता है जिनकी काक चेष्टा और बको ध्यान नहीं होता। यदि आप अपने कोर्स की किताब को पूरा पढ़ लेंगे तो डर का एग्जाम से क्या मतलब? मैं आपको फार्मूला देता हूं। एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार आपकी किताब खत्म होनी चाहिए। 3 बार उस किताब को पूरा पढ़िए। पढ़ सकते हैं आप। जब आपकी छुट्टियां होती हैं, जब हमारी दिवाली की और छुट्टी होती थी, तो हम समझते थे वरदान मिल रहा है हमें, क्योंकि छुट्टियों के समय पे हम पूरा ज्यादा पढ़ते थे। उसको जितना भी पहले पढ़ा हुआ होता था हमारे गुरुजी ने, उस सबको रिवाइज कर लेते थे पूरा। आपने सुना होगा, हिंदुस्तान ने बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। हरगोविंद खुराना का नाम सुना होगा आपने जरूर, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। बहुत गरीब फैमिली के थे, पेंसिल भी नहीं थी उनके पास पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पेड़ के नीचे बैठते थे, पढ़ते थे।
और नोबेल प्राइज तक पहुंचे, अमेरिका तक। तो उनसे पूछा गया था कि आप इतने टॉप लेवल पे कैसे पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो दिमाग है ये एक ढालू छत के रूप में है, जैसे पहाड़ों पे मकान होते हैं। अवर माइंड इज लाइक ए स्लोपी रूफ एंड नॉलेज इज लाइक रेन। नॉलेज जो आप पढ़ते हैं वो बरसात की तरह आपके दिमाग पे आता है, बहता रहता है, बहता रहता है। फिर वो कहते थे रिवाइज मच मोर एंड फ्रिक्वेंटली। जो आप पढ़ते हैं बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, तय करिए आप। मेरा सिस्टम पढ़ने का था बिल्कुल। मैं एक टेबल बना के रखता था अपनी कि आज मैंने पढ़ा ये, फिर अगला कॉलम होता था कि कब इसको रिवाइज करना है, फिर उससे अगला कॉलम कब रिवाइज करना है। सीपीएमटी के एग्जाम में जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, 6 बार आपको कोर्स खत्म करना पड़ेगा, कम से कम 6 बार। पढ़ने में मजा लीजिए। अगर आपके घर के लोग कहते हैं बच्चा नहीं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ाई का आनंद ले रहा हूं, मैं पढ़ाई को उल्लासित हो रहा हूं, एंजॉय द स्टडी, एंजॉय द नॉलेज, तभी वो जो बरसात है ज्ञान की, वो आपकी जो ढलवा छत है दिमाग की, इस पर रुकेगी। और इसके अलावा श्वान निद्रा, ये बहुत पूछा कि सर नींद बहुत आती है, क्या करें, नींद बहुत आती है। तो एक तो आप तय कर लीजिए आज यहां जाने से पहले कि नींद आना अच्छा लक्षण नहीं है विद्यार्थी के लिए। अगर आपको नींद आती है, आलस आता है, प्रमाद आता है, भगवान कृष्ण ने इन तीनों को तमोगुण कहा है कि तामसिक प्रवृत्ति के, अंधकार की प्रवृत्ति की चीजें हैं तीनों की तीनों। और निद्रा को आप त्याग सकते हैं, आपके हाथ में है, क्योंकि निद्रा, प्रमाद और आलस्य ये आपके मन की प्रवृत्ति हैं, ये कोई नहीं होता। जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल इंटर में, तो मेरे पिता कहते थे कि हमने नरेश को कभी सोते हुए ही नहीं देखा, क्योंकि मैं 11 बजे सोता था और 4 बजे सुबह उठ जाता था। अब मैं 66 साल का हूं, लेकिन अब मैं सुबह 3 बजे उठता हूं। आज भी सुबह 3 बजे उठा, प्राणायाम करता हूं, उसके बाद 4 से 5 तक पढ़ता हूं। मेरे जीवन का ऐसा कोई दिन नहीं गया जब सुबह 4 बजे से लेके और 4:50 तक मैं पढ़ता ना हूं। आज भी पढ़ा, सारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, रामचरितमानस। और एक बात और सुन लीजिए, यदि आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है, टॉपर विद्यार्थी बनना है, तो अपनी किताबों के साथ साथ, जैसा अभी अरुण जी ने बताया, विद्या भी ग्रहण कीजिए, दूसरी किताबें पढ़िए। पढ़ सकते हैं आप। मैंने इंटर में टॉप किया, हाई स्कूल में टॉप किया, उसके बावजूद भी इंटर तक ही मैंने सारी किताबें, लेनिन को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, कैनेडी को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, हिंदू पढ़ा, कुरान पढ़ी, सब पढ़ा। क्योंकि जितना भी हम पढ़ते हैं उतना ही हमारा दिमाग, एक डॉक्टर के रूप में बता रहा हूं, शार्प होता है, तेज होता है। जितनी भी ज्ञान की बारिश हम करेंगे अपने दिमाग पर, उतना ही हमारा दिमाग तेज होता चला जाएगा। भूख हमारे अंदर पैदा होगी, और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। जिस तरह आप खाना खाते हैं, इसी तरह ज्ञान की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। श्वान निद्रा, इसलिए कुत्ते की तरह नींद। आपने देखा होगा, दरवाजे पर कुत्ता बैठता है, जरा सी कंकड़ भी डल जाए तुरंत खड़ा होता है। इसी तरह होना चाहिए। यदि आपको आपके माँ बाप उठाते हैं, बेटा उठ जा, पढ़ ले, फिर आप आंख मलते हैं, उठते हैं, जमाई लेते हैं, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। और ये पूरा सिस्टम, जब मैं इस विद्यालय में आया सुबह, तो मैं बाथरूम गया तो बहुत खुश हुआ। मैं पहली बार ही आया हूं, लेकिन आई वॉज हाईली इंप्रेस्ड कि कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सब आप ही के लिए है। ये प्रधानाचार्य जी ने कितनी मेहनत की, आप ही के लिए तो की है। ये पेड़ पौधे, ये सब, ये प्रकृति, ये आपको ऊर्जा देने के लिए है, पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए है। अल्पाहारी, खाना कम करिए। खाने के बाद नींद ज्यादा आती है, खाने के बाद आलस्य ज्यादा आता है। उतना खाइए जितना आपको चाहिए। भगवान ने भी ये कहा, कृष्ण ने, अल्पाहारी नित्याहारी। आपको तय करना चाहिए कि मैं खाने के बाद 1 घंटा घूमूंगा, फिरूंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा। पढ़ाई का समय तय कीजिए आप। क्योंकि यदि आप अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, यदि आप टॉप करेंगे, यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ये बनेंगे, तो आप सोचिए कितना गर्व होता है। प्रधानाचार्य जी को अभी जो बोले थे सर, हमारे राहवती के इंटर कॉलेज, बोले हमारे 5000 बच्चे यूरोप में हैं। गर्व होता है, अच्छी फीलिंग होती है। और मैं भी जब देखता हूं किसी बच्चे ने टॉप किया, अच्छा किया, तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि आपका और कोई काम तो है नहीं। माता जी खाना बनाती हैं, पिताजी आपको फीस के पैसे देते हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ना है।
इसीलिए गृह त्यागी, किसी भी अपने घर वाले से, किसी भी अपने उससे ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पढ़ाई पर असर डाले। तो बच्चों देखिए, आपके हाथ में है, टॉप करना, अच्छे नंबर लाना, ये आपके हाथ में है। और कभी भी बहुत ज्यादा शिक्षक पढ़ाते हैं, अच्छी बात है शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एक किताब के साथ साथ कम से कम 2 किताबें अपने पास और रखनी चाहिए। मैं आपको अपना फार्मूला छोटा सा था, जब मैं सिर्फ 8 साल का था उसी समय भगवत गीता मैंने पढ़ ली थी। देखिए आप, देखिए टॉप भी कर रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, पंचतंत्र भी पढ़ रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, रामायण भी पढ़ रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, रामचरित। अगर आप बाहरी चीजें पढ़ेंगे, विद्या, इसको विद्या कहते हैं, अगर विद्या को देखेंगे आप तो ज्ञान ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे भाग लेगा। जिसके पास विद्या होती है, ज्ञान खुद स्वभावतः उसके पास में आता है। इसलिए आज मैं आप सबको बहुत बधाई भी दूंगा। बहुत ज्यादा कहने की बात नहीं है, जो ये हमने किया है पॉडकास्ट के ऊपर, इसे देखेंगे बहुत डिटेल है, उसमें 12 सवालों के जवाब दिए थे, बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत मेहनत की, उसकी प्रिपरेशन भी की। आपको आनंद आएगा और आपको पढ़ाई में मजा आएगा। अब यहां जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये तय कर लें कि हमें एक अच्छा विद्यार्थी बनने के साथ साथ इस अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करने के लिए पढ़ना है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आई तो आप एक अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ अपने इस शहर का, कस्बे का, इसका भी नाम आप ऊंचा कर पाएंगे। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे लग रहा है कि काफी लोगों ने मेरी बात को ठीक सुना है, क्योंकि डिसिप्लिन था। और अगर सुनते समय अनुशासन हो, जब भी कोई आदमी आपसे बात कहता है बी डिसिप्लिन, एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चीज अनुशासन होती है। और छोटे छोटे 2 फार्मूले बता देता हूं। जब भी आप पढ़ें, 5 बार प्राणायाम करें। जब किताब पढ़ना शुरू करें, लंबी सांस खींचें, रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। मैं तो जब भी कोई प्रोग्राम करता हूं, लाइव भी करता हूं, फेसबुक पे भी, तो पहले 5 बार प्राणायाम, देखिए आप, आनंद आएगा आपको। कुल 3 मिनट लगेंगे। लंबी सांस खींचें एक नाक से, जो रामदेव जी बताते हैं, फिर रोकें उसे। रोकना बहुत जरूरी है। आपका मन जो चंचल है, जो भागा फिरता है इधर उधर, 50 तरीके की बातें सोचता है, उसको कंट्रोल में अगर नहीं करेंगे तो कंसंट्रेशन आ ही नहीं सकती। प्राणायाम करें, 5 बार सांस खींचें, फिर पढ़ें। और पढ़ने के बाद जब 45 मिनट हो जाएं या 1 घंटा हो जाए तो घूमें, 10 मिनट का गैप दें, अपनी मम्मी से बात करें। यह नहीं कि तुमने खाना नहीं बनाया, मम्मी आज पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगा मेरा। अगर आपके माता पिता जिस दिन आपसे कहना बंद कर देंगे कि बेटा पढ़ो, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। इस बात को अपने दिमाग पर लिख लीजिए। पढ़ाई के लिए कहना आपसे, यह आपके कद को घटाता है, यह विद्यार्थी के नाम को घटाता है। एक अच्छा विद्यार्थी, आप देखिए, इंटरव्यू देखा करिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए। आईएएस कैसे बने, टॉपर कैसे बने, छपते हैं खूब किताबों के अंदर। कम से कम आपको, मेरा जो मानना है, अब इस समय जो इंटर के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, मिनिमम 6 आवर पढ़ना चाहिए, मिनिमम। और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सीपीएमटी में 6 बार रिवाइज करना पड़ेगा, इंटर में 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम से पहले किताबें लेके भागेंगे, डर लगेगा आपको। उस डर को भगाइए, डर को भगा के पढ़ाई के लिए जिज्ञासा लाइए। और मैं समझता हूं, मैं बोला और 2-4 सब तो नहीं समझ पाएंगे, टॉपर तो कम ही होते हैं ना, टॉपर तो 1, 2, 5, 7 ही होते हैं। तो अगर 5-6 लोग भी, 4-5 लोग भी मेरी बात को समझ पाए तो मैं समझूंगा कि मेरा आना भी और मेरा बोलना भी ये सफल रहा। और मैं तो कहूंगा फिर प्रधानाचार्य जी मुझे बुलाए और हमारा सवाल जवाब हो आपस में, अच्छा रहेगा। कभी बुलाए, मैं आऊंगा और आप कोई भी सवाल पूछिए मुझसे, मैं बड़ी खुशी होती है। सब विषयों की जानकारी रखिए, ये नहीं कि बीजगणित पढ़ना है। मैं बहुत सारे प्रसंग आपको बता सकता हूं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पढ़ने को भूख बनाइए, पढ़ाई में इस उत्सुकता लाइए। जब भी कोई आपसे पूछे पढ़ रहे हो, नहीं नहीं, आई एम एंजॉइंग द स्टडी, ये कहिए। जब भी आप कोई काम करें, जब मैं नगर पालिका का चेयरमैन था, लोग मुझसे कहते थे, डॉक्टर साहब आप इतना काम करते हो, थक जाते हो। मैं नो 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 नो, आई एम एंजॉइंग माई वर्क। जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मुझे पूरी करनी पड़ेगी। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, एग्जाम के टॉपर बने,
इस स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम ऊंचा करें, बहसूमे का नाम ऊंचा करें, मवाना का नाम और पूरी तहसील का और प्रदेश का नाम ऊंचा करें। आपका अवसर है, आप कर सकते हैं, और जब आप करेंगे तो आपके साथ साथ हजारों लोगों को खुशी होगी, आप उसको कल्पना करें। बस आज इतना ही कहूंगा, फिर कभी आए तो लंबी बात भी कर सकते हैं। गीता के ऊपर, वेदों के ऊपर, पुराणों के ऊपर हमारा शास्त्र भरा पड़ा है, जो हमें हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता बताता रहता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अंधेरे में हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो आप उजाले में आएंगे, और वो उजाला सिर्फ आपको ही नहीं, आपके माता पिता को, आपके संबंधियों को, आपके समाज को, उसको भी प्रकाशित करेगा। इसलिए आप तय कर लीजिए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ेंगे? बताइए आप। पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए आज से ही जाके, और ये तय कर लो कि मैं कम से कम 3 घंटे जरूर पढ़ूंगा, और जब पढ़ूंगा तो पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा। ग्रह त्यागी, मेरा कोई मतलब नहीं है, ना खाने से, ना पीने से, ना मोबाइल देखने से, ना व्हाट्सएप देखने से, ना फेसबुक देखने से। मैं सिर्फ कंसंट्रेट करूंगा अपनी पढ़ाई के ऊपर, और आप करेंगे, देखिए आपका नतीजा, यू कैन टॉप, आई एम श्योर। बहुत मैंने टॉप किया है मेरी जिंदगी में। इस तरह के बहुत उदाहरण आए कि जो एग्जामिनर आते थे वो मुझे अपना कलम दे देते थे कि नरेश अपने नंबर खुद ले ले। केमिस्ट्री में हुआ, इंटर में, फिजिक्स में हुआ, आई गोट 87 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। 75 में उस समय नहीं आते थे नंबर इतने, आप समझिए। मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, पढ़ने में मजा लो, आनंद लो, भूख में मत लो, पढ़ाई में मजा लो, और आप जितना मजा लेंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और विशेष रूप से मैं प्रधानाचार्य जी की और अरुण भाई का अपने बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों के बीच में आके, क्योंकि अगर 100 में से एक बच्चा भी सही रास्ते पर चल पड़ा तो रोशनी तो एक दिया ही करता है, और वो सारे में फैलती है, उससे दूसरे दिए जलते हैं, फिर वो रोशनी करता है। तो आप भी एक ऐसा दिया बनिए जो बाकी लोगों के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं, मेरा सीना चौड़ा है कि मैंने एस इंटर कॉलेज में इंटर टॉप किया, हाई स्कूल टॉप किया, फिर मेडिकल किया, तो अच्छा लगता है ये। अब तो मैं बूढ़ा हो गया, 66 साल का हो गया, लेकिन जब वो याद करता हूं उन दिनों को तो अपने आप को अच्छा लगता है। आज ही एस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का फोन आया कि आपको कल जरूर आना है। देख, अच्छा लगता है, आपको भी लोगों को बुलाना चाहिए इस तरीके से। फिर आप भी नगर पालिका के चेयरमैन बनो, अच्छा काम करेंगे, आप और काम करो, अच्छा काम करेंगे। एक ज्ञान, एक ऐसी कुंजी है हमारे पास जो हमें सही रास्ता दिखाकर आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका धन्यवाद।